गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, आचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रबंध की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के ज़माने में प्रबंध एक बहुत ही उपयोगी साधन है, ज्ञान शास्त्र है, कला है, विज्ञान है, जो कि व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन प्रबंध तथा प्रबंध के उपयोगकर्ताओं की अनेक सीमाएं भी हैं, जिनके कारण अपेक्षित परिणाम जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। प्रबंध की सीमाओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रबंध की सबसे बड़ी सीमा जो है नंबर 1, वो है प्रबंध के सिद्धांत परिवर्तनशील होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील और परिवर्तन होते हैं। प्रबंध की प्रकृति में हमने देखा था, ये स्थायी नहीं होते हैं। नए नए अनुभव, नई नई रिसर्च के कारण सिद्धांतों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और वो पुराने सिद्धांत आउटडेटेड होते जाते हैं। अतः प्रबंध को सिद्धांतों को अपनाने के समय इस सतर्क होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ब्लाइंडली हम प्रबंध के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। लोचशील सिद्धांत हैं, फ्लेक्सिबल है। हेनरी फेवल ने कहा भी है, प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं जिनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो लोचशीलता भी इनकी एक प्रबंध के सिद्धांतों की एक खासियत है, तो एक सीमा भी है। सभी प्रबंधकों के परिणाम और सफलताएं इसी के कारण से एक समान नहीं होती। परिस्थितियों में भी भिन्नता होती है। प्रबंध के सिद्धांत हम जिस स्थान पर लागू करते हैं वहाँ के हर एक स्थान की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। अतः जो सिद्धांत एक परिस्थिति में सक्सेसफुल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरी परिस्थिति में वो सिद्धांत उतनी सफलता पा सकें जैसे कि पहले वाले में पाई। संगठनों में भी भिन्नता होती है। संगठन कई तरह के होते हैं, जानते ही हैं। व्यावसायिक हैं, गैर व्यावसायिक हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। तो मंदिर है, कॉलेज है, धर्मशालाएं हैं और दूसरी है। तो सब जगह प्रबंध के सिद्धांतों की सीमाएं हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग बहुत सतर्कता और सावधानी से हमें करना पड़ता है। संस्कृतियों में, कल्चरल में भी भिन्नता है। सभी संस्कृतियों में प्रबंध के सिद्धांतों को हम समान रूप से लागू नहीं कर सकते। प्रबंध के दृष्टि संस्कृति से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ऐसा मैकमिलन नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने भी कहा है। व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती है। प्रबंध व्यक्तियों से काम करवाता है जो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। अतः प्रबंधक को उनसे काम करवाने के लिए अपने व्यवहार में और उनके व्यवहार कैसा, उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन करना पड़ता है। मानव व्यवहार जो है वो अनिश्चित है। ओलिवर शिल्डन ने तो यह भी कहा है कि जहाँ तक मनुष्यों का संबंध है, प्रबंध के सिद्धांत बिल्कुल फेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल निरर्थक भी हो सकते हैं, क्योंकि मानव का व्यवहार जो है वो अनिश्चित है। मानव कब कैसा व्यवहार करेगा, विभिन्न विभिन्न समयों और परिस्थितियों में वो अपने व्यवहार को बदल भी लेता है। तो इसके कारण से भी प्रबंध के सिद्धांतों की सफलता और असफलता इस पर निर्भर करती है। वातावरण की भिन्नता भी होती है। प्रत्येक संगठन का आंतरिक और बाह्य वातावरण होता है और हर संगठन का आंतरिक और बाह्य वातावरण दूसरे संगठन से अलग होता है। तो इसके कारण से भी प्रबंधक को अपना विवेक और अपनी सतर्कता से कार्य करना पड़ेगा जिस संगठन को काम कर रहा है। आर्थिक विकास की अवस्था में भी भिन्नता होती है। देश की आर्थिक विकास की अवस्था कैसी है, विकसित है, विकासशील है, अविकसित है, उसके अनुसार भी प्रबंध के सिद्धांतों
को अपनाने में सतर्कता बरतनी पड़ती है। आर्थिक प्रतिफल का प्रभाव भी पड़ता है। प्रबंध आर्थिक प्रतिफल से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का आर्थिक उद्देश्य होता है। इतना नहीं, इसके कर्मचारी भी आर्थिक प्रतिफल से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः प्रबंधकों को कई बार प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों को अपनाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है या विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट्स या समायोजन करने पड़ते हैं। प्रबंध की कुशलता के समुचित माप का भी अभाव है। प्रबंध की कुशलता को हम किस तरह से मापते हैं, ये भी एक कठिन कार्य है। कार्यकुशलता के मापन के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का विकास करना भी कठिन होता है। अतः सभी प्रबंधकों को कार्यकुशलता के लिए कोई निश्चित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। सामाजिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता जो है वो भी प्रबंध के सिद्धांतों की एक सीमा है कि सामाजिक मूल्यों में निरंतर बदलाव होता रहे। अतः व्यक्तियों तथा उनके समूह का आचरण भी उसके अनुसार बदलता रहता है। अतः प्रबंध के सिद्धांतों को भी एज इट इज़ लागू करना मुश्किल हो जाता है। प्रबंधकों की मानसिकता जो है वो भी प्रबंध को प्रभावित करती है। प्रबंध की किस सिद्धांतों की सफलता और असफलता प्रबंधकों की मानसिकता के ऊपर भी डिपेंड करती है। खुले मस्तिष्क वाले प्रबंधक संकीर्ण विचारधारा वाले प्रबंधकों की तुलना में अधिक सफल होते हैं या अधिक सफलतापूर्वक अपने प्रबंध के सिद्धांतों को अपना सकते हैं। प्रबंध की जटिलताओं में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रबंध का सिद्धांत क्या प्रबंध अब इतना आसान नहीं रहा जैसा कि पहले था। प्रबंध में को कई तरह की जटिलताएं देखने को मिल रही हैं। उपभोक्ता है, कर्मचारी है, इन्वेस्टर्स हैं, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, सरकारी नियम है, सरकारी नियंत्रण है। इन सब के कारण से भी प्रबंध का कार्य बहुत अधिक जटिल होता जा रहा है और ऐसे में प्रबंध के सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रबंध की आलोचना करने वाले या प्रबंध की सीमाएं बताने वाले ये भी कहते हैं कि प्रबंध जो है वो नौकरशाही को बढ़ावा देता है, ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाता है। प्रबंध की सीमा है कि प्रबंधक दूसरों से काम करवाने का कार्य करते हैं, अतः वे दूसरों को आदेश देते हैं और इससे समाज में नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं प्रबंध की जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। आज के लिए हम यही विराम करते हैं और अगले वीडियो में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।